अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछली बार वीडियो में अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम की आपके साथ डिटेल स्टेडियम अपडेट शेयर की थी। इस वीडियो में एक बड़ी न्यूज़ आपको देते चलें। पवेलियन के साथ साथ जो बाहर साइड पे हॉस्टल है उसके इनसाइड भी रूफ सीलिंग का काम शुरू हो चुका है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। एंड साथ में जो पवेलियन के इनसाइड रूफ सीलिंग शुरू हुई थी वो तो हम पिछली वीडियो से अपडेट करते आ रहे थे, लेकिन जो पिछली वीडियो हमने शेयर की थी उसमें सिर्फ स्टेडियम ही कवर हो पाया था। पवेलियन का इनसाइड अपडेट करना रिमेनिंग था कि वहाँ पे कितने फ्लोर्स में रूफ सीलिंग के लिए प्री वर्क हो चुका है। तो साथ में ये हॉस्टल की न्यूज़ भी मिल गई कि इस साइड भी शुरू हो चुका है, सो ये भी अपडेट कर लेते हैं। और साथ में क्या ही मैच हुआ आज बुगटी क्रिकेट स्टेडियम कोयटा में। अब आपको यकीन हो रहा होगा कि मैं क्यों ऑलवेज कैपेसिटी को लेकर काफ़ी हाईलाइट करता हूँ इशूज़ को। सुबह अर्ली जब ट्रॉफी की अनवीलिंग हुई उसके बाद स्टेडियम में आहिस्ता आहिस्ता कोयटा ग्लेडिएटर्स एंड पेशावर ज़ल्मी के फैंस ने आना शुरू किया। स्टेडियम भरता गया एंड फिर वो इतना भर गया कि काबू से बाहर हो गया। जिन्होंने टिकट बाय की हुई थी उनके लिए भी जगह फिर अवेलेबल नहीं थी। लोगों ने बाहर से डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू कर दी थी, बाहर से पत्थर फेंक रहे थे स्टेडियम के इनसाइड, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कोयटा के लोगों से। वट एवर जो भी हो, आपको जगह नहीं मिली, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। इतने सालों बाद कोयटा बलूचिस्तान में क्रिकेट रिटर्न हुई और आप इस तरह के इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। मीडिया को तो न्यूज़ चाहिए होती है। पत्थर तो इनसाइड फेंक ही रहे थे, साथ में ऊपर से उन्होंने बाहर साइड पे आग भी थोड़ी सी लगा दी, जिसकी वजह से ऊपर धुआं उठना शुरू हो गया और थोड़ी देर के लिए मैच स्टॉप हो गया था कि क्या हुआ। और फिर मीडिया इसको लेके कुछ भी शेयर कर रहा था कि भाई इस तरह का इंसिडेंट हो गया कोयटा में, मैच के दौरान कुछ भी चला रहा था। खैर बड़ा मजेदार मैच हुआ, कांटेदार मुकाबला हुआ। मैंने अपनी साइड से काफी सपोर्ट किया कोयटा बलूचिस्तान को, लेकिन आप कोयटा के लोग ही ऐसा कर रहे हैं। लोगों की भी इसमें गलती नहीं है, वो डिसअपॉइंटेड हो गए थे कि हमने टिकट लिए हुए हैं और हमें अंदर नहीं छोड़ रहे। सो ये अरेंजमेंट्स करनी चाहिए थी बलूचिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई जितनी कैपेसिटी है आप उतने टिकट सेल करें। खैर मेरी बात याद रखिएगा, ये कैपेसिटी ऑलवेज इशू बनता रहेगा। क्रिकेट का क्रेज पाकिस्तान में इतना हो गया है, अब स्टेडियम की अपग्रेडेशन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब भी होगी आप देखिएगा कैपेसिटी को फोकस किया जाएगा, जो कि मैं बहुत पहले से मेंशन करता आ रहा हूँ। और कुछ ना सही एटलीस्ट कैपेसिटी इंक्रीज करो अपने स्टेडियम्स की। इस तरह का कदाफी लाहौर साइड पे भी हुआ था। बिल्कुल आपसे एग्री भी करते हैं, ये एक अलग इशू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आग लगाना शुरू कर दें, लोगों को पत्थर मारे बाहर से। ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कोयटा के लोगों से, भाई ऐसा नहीं करें। खैर आफ्टर ऑल एट दी एंड मुबारक हो कोयटा बलूचिस्तान के लोगों को, मैच भी अच्छे से हो गया और क्रिकेट के रिटर्न भी हो गए। लाइक तो बनता है, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहें। सीधा बिल्कुल आते हैं जो जिस अपडेट का आप वेट कर रहे हैं। इनसाइड पवेलियन एंड इनसाइड हॉस्टल दोनों अपडेट्स न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देते हैं। जैसे कि आपको बताया, बाकी अपडेट्स के साथ स्टेडियम की फाइनल टचेस फाइनल करने का काम भी साथ साथ किया जा रहा है। एक तो ये टफ टाइल मंगवाया गया पिछली वीडियोज़ में जो आपको बताया, एंड साथ में कि ये एक और टाइल भी आ गया है ताकि ये बाहर साइड पे एरिया भी कंप्लीट हो सके। ये टाइल स्टेडियम के लेफ्ट साइड वाला जो मेन एंट्रेंस है उस साइड पे भी लगाया जाएगा और इस साइड पे भी लगेगा। इसी अपडेट के साथ आगे बढ़ते हैं तो ग्राउंड फ्लोर से शुरू कर लेते हैं। इस साइड पे जो रूफ सीलिंग के लिए प्री वर्क हुआ है, जो ऊपर फ्रेमिंग की गई है, वो थर्ड फ्लोर तक अपडेट कर लेते हैं, फिर आगे हॉस्टल के इनसाइड भी चले जाएंगे। सो ग्राउंड फ्लोर का मैं क्विक आपको दिखाऊंगा, ये तो पिछली वीडियोज़ में हो गया तो इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑफिशियल्स के जो ऑफिस हैं ग्राउंड फ्लोर में, उसके सामने लेफ्ट एंड राइट रूफ सीलिंग के लिए काम हुआ था, वो तो अपडेट हुआ। सीधा ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सेकंड फ्लोर पे, तो इस फ्लोर का भी एक व्यू ऐड कर देते हैं। आई नो थर्ड फ्लोर की रूफ सीलिंग का काम लोग देखने आए हैं, जो हॉस्टल के इनसाइड ये न्यूज़ मिली है कि उस साइड पे भी काम शुरू हो गया, वो देखने आए। सो आगे ऐड है, कंटिन्यू रखें वीडियो एंड तक। पवेलियन इनसाइड अपडेट के बाद सीधा हॉस्टल इनसाइड अपडेट की तरफ ही जाएंगे। सो दोनों अपडेट हो जाएंगे, पूरी अपडेट आपको क्लियर हो जाएगी। सो ये सेकंड फ्लोर की रूफ सीलिंग के लिए जो ऊपर प्री वर्क किया गया है लेफ्ट एंड राइट साइड होम एंड अवे सेक्शन के लिए, इसका भी एक क्विक विजिट हो गया है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, अक्सर कमेंट्स आते हैं कि जो टेंसाइल रूफ है वो मजीद क्यों कंप्लीट नहीं हो रही, क्योंकि कुछ ही शीट्स रिमेनिंग है, इसलिए लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं बताता चलूँ, ये टेंसाइल रूफ भी बाहर से इंपोर्ट की गई थी, ये भी फिनिश हो चुकी है एंड स्पेनिश चेयर्स भी फिनिश हैं, थोड़ी सी रह गई हैं। टेंसाइल शीट्स मेरे ख्याल से जर्मनी का बताया था बहुत पहले, मैंने एक वीडियो में शेयर किया था। सो वो भी आ जाएगी, 3 से 4 पीसेज ही रह गए हैं, सो वो हो जाएगा। आपको याद होगा स्टार्ट में कुछ टेंसाइल शीट्स सैंपल के लिए भी यूज़ की गई थी एंड थोड़ी सी ख़राब भी हुई थी, बट कोई नहीं, 5 से 6 शीट्स हैं वो भी हो जाएंगी। सो सीधा आप जाते हैं ऊपर थर्ड फ्लोर पे, जिसकी अपडेट आप देखने आए हैं। सो थर्ड फ्लोर का प्रीवियसली जब हमने अपडेट किया था, इसमें काम स्टार्टिंग में शुरू ही हुआ था। एंड अब पहले लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं। इस साइड का बड़ा हॉल है होम एंड अवे सेक्शन करके, सो यहाँ लेफ्ट साइड वाला पूरा हॉल ये भी कवर हो चुका है एंड इसकी सारी रूफ सीलिंग के लिए जो ऊपर फ्रेमिंग है वो कंप्लीट कर ली गई है। इसका एक डिटेल व्यू ऐड कर देते हैं, नीचे का तो जल्दी जल्दी दिखा दिया। ये थर्ड फ्लोर से टॉप पे जो हॉल है उसके बैक साइड से व्यू है। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर है, पेशावर के लोगों को तो पता है। इस तरह से आप समझ लें, ये पवेलियन बैक साइड जो है, साइड पे जनरल पब्लिक तो नहीं आ सकेगी, ये VIP एरिया है और इमरजेंसी के तौर पे इस साइड पे जो गेट है, कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो ये रास्ता अपनाया जा सकता है। अक्सर जो स्टेडियम्स में फायर हाइड्रेशन सिस्टम होता है, साथ साथ जो एम्बुलेंसेज होती हैं उनके लिए एक इमरजेंसी रास्ता भी होता है। सो इन तमाम तर चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है ICC स्टैंडर्ड के मुताबिक। सो ये पूरा लेफ़्ट साइड का हॉल का एक विज़िट करवा दिया आपको, इसका सारा जो प्री वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड इस तरह से जो दूसरा साइड है वो भी देख लेते हैं कि उसका काम कहाँ तक पहुँचा। ये प्रीवियसली स्टार्ट में शुरू हुआ था, अब इसमें सिर्फ वो पैनल्स जो है उसकी इंस्टॉलेशन करनी है, वो इतना टाइम नहीं लेता, सिर्फ उठा के रखना होता है।
बट आई एग्री, मैं बहुत से लोगों के कमेंट से एग्री भी करता हूँ। इस पर काफ़ी टाइम लग गया और स्टिल बड़ा काम ऊपर रूफ सीलिंग में रिमेनिंग है, लेकिन उससे ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग का काम है वो काफ़ी झंझट वाला काम है, तो उसको फिनिश कर लिया गया है। अब इसीलिए रूफ सीलिंग शुरू कर दी। सो राइट साइड वाला जो हॉल है, इस साइड पे आप देखें ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स भी अभी लगे हैं। एंड इस साइड पे जब पिछली वीडियो में हम देख रहे थे तो यहाँ पहली दूसरी रो में शुरू किया था इसे, ये भी सारा फिनिश हो गया। सो प्री वर्क इस साइड कंप्लीट कर लिया गया। अच्छा, इसी वजह से ये लोग फिर हॉस्टल साइड पे चले गए, उस साइड काम शुरू कर दिया, इसका काम फिनिश हो गया। सो ये राइट साइड वाला वो टॉप थर्ड फ्लोर पे बड़ा हॉल लेफ्ट साइड का भी आपने देख लिया। सो इसी वजह से मुझे लगता है कि हॉस्टल साइड पे इन्होंने काम शुरू कर दिया, उसके इनसाइड अब अपडेट कर देते हैं, वो भी साथ में देख लें। और साथ साथ स्टेडियम की डिफरेंट साइड्स पे काम हो रहा है, वो अक्सर हम वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाते। इसमें कुछ चीज़ें मैंने दिखाई हैं, जैसा कि स्टेडियम्स के 5 गेट्स पे लेफ्ट एंड राइट साइड जो पब्लिक वॉशरूम्स के लिए काम चल रहा है, इस तरह से बाहर साइड पे जो ब्यूटिफिकेशन का काम है। यहाँ पे अगर एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ तो जो बाहर साइड पे ऑफिस हैं, रूम्स हैं, स्टैंड्स के नीचे उस साइड पे डोर्स लगना शुरू हुए हैं, बाकी फाइनल करने का काम किया जा रहा है। इस व्यू में आप देख सकते हैं सामने ये डोर्स विंडोज़ वगैरह भी लग रही हैं तमाम तर रूम्स को जो स्टैंड्स के नीचे हैं। ये ऑफिशियल्स के लिए ऑफिस वगैरह होंगे इस साइड पे, इनको सारा रेनोवेट किया है, डोर्स वगैरह लगे हैं। सो बिना टाइम ज़ाय के सीधा जाते हैं हॉस्टल के इनसाइड। ये ग्राउंड फ्लोर है, सेंटर से हम इन हुए हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड से भी आप इन हो सकते हैं हॉस्टल में। भाई हॉस्टल का ये है कि तमाम तर 4 स्टार 5 स्टार होटल की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो इस साइड प्रोवाइड की जाएंगी। ये मेरे ख्याल से वो स्विमिंग पूल है, साथ साथ यहाँ पे जिमनेजियम एंड इस तरह की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। ये ग्राउंड फ्लोर में हॉस्टल का सबसे नीचे वाला जो फ्लोर है, वहाँ राइट साइड पे रूम्स हैं 4 लेफ्ट एंड 4 राइट साइड पे। मेरे ख्याल से 5 रूम्स हैं अगर मैं गलत ना हो रहा हूँ। मैंने काउंट किए थे, बहुत पहले अपडेट किया था हॉस्टल, फिर हम नहीं अपडेट कर पाते थे। तो उसके सामने आप रूफ सीलिंग आपको दिख रही होगी इस साइड पे, ये सारी ग्राउंड फ्लोर में कर ली गई है। रूम्स की साइड पे 4 फ्लोर्स मुझे जहाँ लगता है, एंड एक फ्लोर इस साइड पे है। सो तो ये आपने नीचे फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे राइट साइड पे रूम्स होते हैं उसके सामने रूफ के लिए काम देखा। इस तरह इसके ऊपर वाले सेकंड फ्लोर भी देख लेते हैं हॉस्टल का इस साइड अगर कुछ अपडेट हुआ है तो। यहाँ पे भी राइट साइड पे रूम्स हैं एंड लेफ्ट साइड पे डाइनिंग हॉल्स हो गए, जिमनेजियम एंड ये तमाम तर फैसिलिटीज़ रखी जाएंगी। बाकी सारा विंडोज़, ग्लास वर्क एंड डोर्स वगैरह। इनसाइड रूम्स भी मैंने बहुत पहले शेयर किया था, वहाँ पे वार्डरोब एंड वॉशरूम साइड पे भी काम हुआ था। इस साइड पे भी ऊपर रूफ सीलिंग के लिए काम हुआ है सेकंड फ्लोर पे हॉस्टल के इनसाइड। सो ये अभी यहाँ पे शुरू किया है और आने वाली अपडेट्स में आप देखिएगा ये तमाम तर फ्लोर्स भी जल्द कवर हो जाएंगे। सो कि मेरे ख्याल से इन्होंने जो सेकंड फ्लोर है उस पर काम ज़्यादा तेज़ किया है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड फ्लोर के, क्योंकि वहाँ ऑफिस हैं। आई मीन अभी जो स्टेडियम में इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, टेम्प्रेरी ऑफिस उन्होंने बनाए उन रूम्स में। सो ये साइड आप देखें, इस साइड जो सेकंड फ्लोर का लेफ्ट साइड पोर्शन है, यहाँ पे मेरे ख्याल से डाइनिंग हॉल है या कोई दूसरा हॉल टाइप दिख रहा है, क्योंकि इसके यहाँ बैक साइड पे किचन्स भी हैं एंड वॉशरूम्स भी हैं। सो मुझे इस तरह मैस टाइप का कुछ लग रहा है। सो इस साइड पे ये सारी रूफ सीलिंग के लिए काम हुआ है, यहाँ पे काम चल रहा था, बाकी इसके लिए जितना भी स्टफ़ था वो ला रहे थे। सो ये लेफ़्ट पोर्शन पूरा कवर हो गया। ये वीडियो में आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये काफ़ी खुला एरिया है। जिस तरह से मैंने बताया, अगर प्लेयर्स यहाँ पे स्टे करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। चले इंटरनेशनल ना सही तो PSL के लिए अगर प्लेयर्स आते हैं तो वो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, नेशनल T20 कप हो गया या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, उसके लिए प्लेयर्स को होटल में नहीं जाना पड़ेगा। बाहर साइड पे कुछ फासले पे पर्ल कॉन्टिनेंटल PC होटल भी है, लेकिन यहाँ पे भी अब स्टे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसी वजह से भी हॉस्टल को इनसाइड बनाया स्टेडियम के। और अगर आप एक्स चेयरमैन रमीज़ राजा की बातें सुने तो वो भी बता देते हैं, नजम सेठी भी अक्सर बात करते हैं कि स्टेडियम के इनसाइड ही हॉस्टल की या होटल की सहूलत होनी चाहिए ताकि ट्रैफिक के लिए रोड्स बंद ना हो। ये थर्ड फ्लोर है, खैर थर्ड फ्लोर में अभी यहाँ शुरू नहीं हुआ। सो अच्छा, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर पे हॉस्टल के इनसाइड रूफ़ के लिए काम शुरू हो गया। ये स्टार्टिंग में था। सो अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी कवर हो जाएगा, ऊपर के फ्लोर्स भी जिस तरह से पवेलियन के इनसाइड हुए हैं। सो बिल्कुल मैं ये बता रहा था कि स्टेडियम के इनसाइड अगर ये फैसिलिटीज़ होंगी तो ट्रैफिक का मसला नहीं बनेगा। लाहौर साइड पर आप देख लें, पिंडी कराची साइड पर सारे रोड्स जो होते हैं स्टेडियम के इर्द गिर्द उन्हें बंद कर दिया जाता है, तो आवाम ख्वार हो रही होती है। सो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक और बड़ी न्यूज़ मिल गई कि चले हॉस्टल साइड पे भी इनसाइड काम कंटिन्यू कर लिया गया है और आने वाली वीडियोस में आपको अपडेट करते रहेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आगे फॉलो कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।